Hey guys, welcome to the channel. My name is Saurabh sir and I am your English teacher. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दोपहर के 2 बज चुके हैं और दोपहर के 2 बजे डेली मंडे टू फ्राइडे हमारी एक इम्पॉर्टेंट क्लास होती है जिसका नाम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर विद सौरभ सर। आज उसी क्लास में हमारा नेक्स्ट लेसन है जिसका नाम है नाउन लेक्चर 1। सो गाइस, इस बैच की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, 6 क्लासेस हो चुकी हैं। ये 7th क्लास है जिसमें हम पिछले 6th क्लासों में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है एक टॉपिक, और इसके अलावा हमने बेसिक पढ़ा है 4 to 5 क्लासेस में। तो आप ज़रूर उन क्लासेस को देखिएगा, आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए वो जो क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीट नाउन जो रूल्स होते हैं उनको पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो रह जाता है नाउन में वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो गाइस, देखते हैं आगे क्या है इस क्लास में। कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस चैनल में डेली 2 क्लासेस होती हैं। एक है द हिंदू वोकेबलरी की, जो कि डेली 12 PM पर होती है, ठीक है। सैटरडे और संडे को भी होती है। बट ये जो ग्रामर की क्लास है ना गाइस, सेकंड नंबर वाली, जो कि 2 बजे होती है, ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होती है। पेन टैब को क्या प्रॉब्लम हो गई? ओके, चलने लगा। तो मंडे टू फ्राइडे होती है गाइस। इनकी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, आप पिछले लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वोकेबलरी तो आप अगर आज से ही देखना स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा, बट ग्रामर के जो सेशन है उनको आपको सेशन वन से आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा, क्योंकि सारे जो लेक्चर्स है वो इंटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। क्लियर है गाइस? और अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस का नोटिफिकेशन डेली आपके पास आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। मैं बेसिक की क्लास में बता चुका हूँ कि नाउन क्या होता है। नाउन होते हैं नेम, है ना, किसी पर्सन या किसी प्लेस, किसी एनिमल, किसी आइडिया या फिर किसी ऑब्जेक्ट के नेम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पीपल है यानी कि कोई इंसान है ना, कोई पर्सन है तो उसका नाम राहुल, शीला, है ना, मान, पर्सन, टॉमी, वुमन, गर्ल, प्राइम मिनिस्टर, इस टाइप के नाम होंगे पीपल से रिलेटेड। तो ये सभी नाउन कहलाते हैं। प्लेसेस में कैसे नाम हो सकते हैं? बैंगलोर, इंडिया, मैक्सिको, नॉर्थ पोल, साउथ अफ्रीका, नाइल रिवर, क्लासरूम, बेडरूम, बास्केटबॉल कोर्ट, थिंग, ग्राउंड, स्विमिंग पूल, है ना। क्लियर है गाइस? तो ये प्लेसेस के नाम है, ये भी नाउन के अंतर्गत आते हैं। एनिमल्स में जैसे एनिमल बर्ड हो सकता है, एक्वाटिक एनिमल्स हो सकते हैं यानी कि जो पानी में रहते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं। रेप्टाइल्स यानी कि जो पेट के बल चलते हैं, है ना। जिन्होंने जूलॉजी पढ़ी है उसको पता होगा रेप्टाइल क्या होते हैं, एम्फीबियन क्या होते हैं, सारी चीजें। जैसे लॉयन, ज़ेब्रा, इनको इनकी कैटेगरी में भी बहुत सारी चीजों को नाम दे दिया जाता है। फ्लेमिंगो, बियर, कैट, फिश, शार्क, है ना। तो ऐसे कोई भी नाम, सभी नाउन कहलाते हैं। आइडियाज के भी नाम होते हैं, एवोल्यूशन, इन्वेंशन, एक्सटिंक्शन, आर्ग्यूमेंट और डिस्ट्रक्शन, ये सब भी नाउन होते हैं। क्लियर है गाइस? ऑब्जेक्ट्स जैसे बैट, साइकिल, कर्टेन्स, पेपर बैग, है ना, कबर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें भी नाउन है, क्योंकि ये किसी न किसी चीजों के नाम है। तो वो नाम किसी भी इंसान का हो सकता है, किसी भी जगह का हो सकता है, किसी भी एनिमल का हो सकता है, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का हो सकता है। क्लियर है? कोई भी आइडिया का नाम हो सकता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बेसिक की क्लास में मैंने काइंड्स ऑफ नाउन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन में हमने 5 प्रकार के नाउन पढ़ा था। प्रॉपर नाउन, जो कि किसी का प्रॉपर नेम होता है ना। दूसरा कॉमन नाउन, जो उसकी कैटेगरी, है ना, वो जिस क्लास से बिलोंग करता है वो बताता है। थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, ये ग्रुप नेम्स होते हैं। फोर्थ होता है मटेरियल नाउन, जो कि किसी मटेरियल से बने होते हैं, है ना, मटेरियलिस्टिक चीजें होती है वो मटेरियल नाउन में आती है। आयरन, वाटर, है ना, क्ले, ठीक है गाइस। इसके अलावा स्टोन, वुड, सारी चीजें। फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसा नाउन जो कि हमारे इमोशन को व्यक्त करता है, या फिर ऐसा नाउन मतलब हमारे इमोशन को, हमारी स्टेट को नाम दे दिया जाता है। क्लियर है गाइस? चाहे वो मेंटल स्टेट हो, चाहे वो फिजिकल स्टेट हो, या कोई भी कंडीशन हो, उसको भी एक नाम दे दिया जाता है। यानी कि ऐसा नाउन जिसको हम देख और छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, इनको मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये था क्विक रिवीजन। अब इन पांचों नाउन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन।
काउंटेबल नाउन का मतलब होता है दैट कैन बी काउंटेड, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं। क्लियर? और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, है ना। तो ऐसा नाउन जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये होता है काउंटेबल नाउन। और ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन किसी इंसान या किसी भी चीज का प्रॉपर नाम होता है, अगर वो 2 3 लोग हैं तो हम आसानी से गिन सकते हैं। कॉमन नाउन को हम गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं। क्लियर है? बट मटेरियल नाउन को आप नहीं गिन सकते ना। आप आयरन को गिन के बता दोगे आयरन कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हाँ, उसके पीसेस हो सकते हैं बट पूरे आयरन को आप नहीं गिन पाओगे ना। ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आप इमोशंस को, फीलिंग्स को गिन सकते हो, लव हेट इनको आप गिन सकते हो। हाँ, चाइल्डहुड इसको आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना। इसलिए ये सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन में आती है। तो आज जो मैं कंसेप्ट बता वाला हूँ, जो मैं रूल्स बताने वाला हूँ, वो इन चीजों पे बेस्ड है, इसलिए मुझे आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बताना पड़ेगा इस। तो चलिए हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, बट रूल्स को समझने के लिए जो हमको बेस चाहिए था वो हमने पिछली क्लासेस में तैयार कर लिया है। और इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास हुई थी गाइस, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाकर आप प्लीज देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया हूँ और सारे एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो प्लीज ये बैच एक बार पूरा लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है और आपको इंग्लिश की कोचिंग कहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से, ताकि जो रूल्स है वो आपके माइंड में फिट हो जाए, बैठ जाए रूल्स जो है प्रैक्टिस के माध्यम से। तो कुछ नाउन्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं पहले से, हम उनका प्लूरल फॉर्म उसमें एस लगा करके नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए हम इनको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ाया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही हम यूज करते हैं। ऐसे नाउन कौन कौन से हो सकते हैं? सीजर्स, सीजर कभी नहीं होता, सीजर्स होता है। टंग, ठीक है ना, उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, है ना, ये टंग्स होता है मतलब चिमटा। ऐसे ही प्लायर्स, है ना, पिंसर्स, बेलोस, ट्राउजर्स, पैंट्स। ट्राउजर के ऐसे दो पैर होती है ना ट्राउजर की, इसलिए उसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है, ट्राउजर्स। उसी तरह पैंट्स, ठीक है, पजामा, शॉर्ट्स, गैलोज, है ना, फंक्स, ठीक है। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल कोई वर्ड नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा के लिए, क्योंकि उसमें दो लेंसेज यूज होते हैं ना, इसलिए हम, है ना, गॉगल, बाइनोक्यूलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स, अमेंड्स, आर्काइव्स। आर्काइव्स मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जिस डिपार्टमेंट में उसको स्टोर करके रखती है उसको हम आर्काइव्स बोलते हैं, है ना। एरियर्स, ऑस्पिशियस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, एम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, है ना, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, शंबल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस और बिलोंगिंग्स। वेजेस में थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, वेजेस को आप सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हैं। वो आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा कि इसको हम सिंगुलर यूज करना है कि प्लूरल, ठीक है ना, सेंटेंस हमें बता देगा। जैसे अगर लिखा है वेजेस आर पेड इन कैश, यहाँ पर देखो वेजेस का मतलब क्या निकल के आ रहा है, पेड लिखा है मतलब सैलरी से रिलेटेड बात हो रही है। और वेज के दो मतलब होते हैं वेजेस के, एक होता है सैलरी, अगर सैलरी के सेंस में हम यूज करते हैं तो वहां पे आपको प्लूरल वर्ब लेनी है, इसलिए वेजेस के साथ आर आ गया। और अगर हम रिजल्ट के रूप में इसको यूज करते हैं तो वहां पर हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है, देखो इज आ गया। तो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यानी कि जो हार्ड वर्क का जो परिणाम था, रिजल्ट था, वो अच्छा था। यहाँ पर स्वीट का मतलब स्वाद में मीठा तो नहीं है, स्वीट का मतलब यहाँ पर अच्छे या बुरे से। क्लियर है गाइस? तो इन वर्ड्स को आप 2 3 बार ऐसा नजरों के सामने से घुमा लेना, हफ्ते में 1 2 3 बार, तो ये इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। इनको लर्न करवाने की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे टीचर्स थोड़े बहुत लॉजिक बताने की कोशिश करते हैं, बार बार इन वर्ड्स को
डिकोड करने की कोशिश करते हैं, बट जो मैं डिकोड करूंगा, जो मेरा लहजा है, जो मेरा तरीका है, वो आपके माइंड में जरूरी नहीं हो कि सूट करे, है ना। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपका तरीका होगा कि आपको इसको याद कैसे रखना है। बस यही कॉमन वर्ड होते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर रिपीट होते हैं, तो बहुत ईजी है। अगर आप इनको 2-3 बार ऐसे नजरों के सामने से घुमाते जाएंगे हफ्ते में एक बार, तो ये वर्ड इतने अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे, और जैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा कि ये वाला वर्ड आया हुआ है, तो आप समझ जाओगे किससे रिलेटेड है और यहाँ पे करना क्या है। जैसे यहाँ पे पैंट्स लिखा हुआ है तो हमने आर लगाया, टंग्स लिखा हुआ है तो आर लगाया, है ना। प्रोसीड्स लिखा है तो हमने वर लगाया, असेट्स लिखा है तो हमने वर लगाया, आर्म्स लिखा है तो हमने आर लगाया। ठीक है। एम्बर्स है यहाँ पर मेन, देखो ये तो ऑफ हो गया, प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो मेन सब्जेक्ट एम्बर्स है तो उसके हिसाब से हमने वर लगाया। क्लियर है गाइस। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाया। अब इनके हिंदी में मीनिंग बताने की जरूरत तो है नहीं स्कूल वाले बच्चों की तरह, है ना, ये तो आप कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि किसके साथ क्या लगा और क्यों लगा। तो कुछ नाउन्स पहले से प्लूरल होते हैं, हम उसमें एस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और इनको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। और क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं, तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है सम नाउन्स आर रिटन एज प्लूरल इन फॉर्म बट आर सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ जो नाउन्स होते हैं उनको हम प्लूरल में लिखते हैं। प्लूरल नाउन हम कैसे लिखते हैं, एस या ई एस लगाकर लिखते हैं ना गाइस। तो जो नाउन होते हैं वो प्लूरल में लिखे तो होते हैं, लेकिन उनकी जो मीनिंग होती है वो सिंगुलर सेंस में होती है। या तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो सकते हैं, या फिर एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, यानी कि वन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इनको सिंगुलर मानते हैं। और फिर ऐसे नाउन्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं, लाइक न्यूज, है ना। देखो लास्ट में एस लगा है, बट न्यूज यानी कि खबर होती है, खबरें तो नहीं होती है ना, मतलब ये सिंगुलर है। इनिंग्स, इनिंग नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, याद रखना, है ना, इनिंग्स ही होता है, हमेशा एस एस लगाना है और वर्ब सिंगुलर यूज करना है। ऐसे ही पॉलिटिक्स, है ना। समन्स, समन्स मतलब बुलावा, जैसे कोर्ट से आपको समन भेजा जाता है कि आपकी पेशी है ना, तो समन नहीं होता, समन्स होता है। ऐसे ही सब्जेक्ट के नाम होते हैं, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, तो वन सब्जेक्ट को तो हम सिंगुलर ही मानेंगे ना, मैथमेटिक्स, है ना। मम्स जैसे कि कोई बीमारियों के नाम है, उनमें भी लास्ट में एस लगा होता है, जैसे मम्स, मिजल्स, रिकेट्स, ये सब बीमारियां हैं, है ना। कुछ गेम्स के नाम है, शिंगल्स, बिलियर्ड्स, है ना, एथलेटिक्स, इनमें पहले से एस लगा होता है, तो इनको हम एज अ वन कंसिडर करते हैं, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। तो देखो न्यूज के साथ इज आया है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। पॉलिटिक्स के साथ इज आया है, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि पॉलिटिक्स मेरे बस का नहीं है, या फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स के साथ इज आया है, एथिक्स के साथ देखो डिमांड्स आया है, और मैंने बताया था अगर किसी वर्ब की बेस फॉर्म में हम एस लगा दें तो वो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। क्लियर है गाइस। तो यहाँ पर डिमांड में एस लगाने पर जो वर्ब है वो सिंगुलर हो गई। तो एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, जो एथिक्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं। आई होप रूल नंबर 2 आपको क्लियर है। ये जो नाउन है दिखते प्लूरल जैसे हैं, बट ये होते एक्चुअल में सिंगुलर हैं, तो आप इनके साथ एग्जाम में सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे अगर आप ऐसा करते आए हैं तो। रूल नंबर 3 है सम नाउन कैन बी सीन एज सिंगुलर बट यूज्ड इन प्लूरल। अब वो कैसे थे, दिखने में प्लूरल थे बट यूज सिंगुलर हो रहे थे। ये दिखने में सिंगुलर है बट इनकी मीनिंग प्लूरल होती है। रीजन, क्योंकि ये सारे नाउन क्या हैं, कलेक्टिव नाउन हैं। क्या है गाइस, कलेक्टिव नाउन है, एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में, जैसे कैटल ये होता है ग्रुप ऑफ एनिमल, है ना। कैवेलरी ये सोल्जर्स के लिए यूज होता है। इन्फेंट्री ये जो पैदल सेना होती है उसके लिए, ये घुड़सवार सेना है, ये कैवलरी है। इन्फेंट्री पैदल सेना। पोल्ट्री आप जानते हैं, पीजेंट्री पता है, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों का ग्रुप होता है। जेंट्री यानी कि जेंटलमैन, सभ्य लोगों का समूह। पुलिस यानी प्रोटेक्टर्स का ग्रुप होता है। पीपल यानी कि लोगों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। तो ये सारी चीजें किसको डिनोट करती है गाइस, किसको डिनोट करती है, सारी चीजें ग्रुप को डिनोट करती है। और आप जानते हैं ग्रुप अपने आप में कैसा होता है, प्लूरल। क्लियर है गाइस। इनमें एस या ई एस नहीं लगा है, दैट मीन्स ये दिखने में सिंगुलर हैं, बट मीनिंग इनकी प्लूरल है, क्योंकि ये ग्रुप को डिनोट करते हैं।
इसलिए कैटल के साथ आर लगा, इन्फेंट्री के साथ हैव लगा, पुलिस के साथ हैव लगा। ठीक है, और मैंने बताया था सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है, बताया था गाइस। तो वो टेबल रिवाइज करके आना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बताया हूँ, है ना। तो देखो सारे जो लेक्चर्स हैं इंटरकनेक्टेड हैं, तो पहले उनको देखना, सीक्वेंस में ही देखना सारी क्लासेस, है ना, डे वन से, तो ही क्लियर होंगी सारी चीजें। वरना बीच बीच में जो मैं टर्म्स यूज करूंगा वो ऊपर से, अगर टर्म्स ऊपर से जाती है तो ऑब्वियसली रूल भी ऊपर से जाएगा। फिर लोगों की शिकायत रहती है कि हमको इंग्लिश आती ही नहीं, हम समझने की कोशिश करते हैं बट वो ऊपर से जाती है। ये बेसिक चीजों का पता नहीं होने के कारण ही ऊपर से जाती है, वरना इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लियर है गाइस। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ बट मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मैं एक्सप्लोर करते गया और खुद से सेल्फ टॉट हूँ, मैंने खुद से सीखा, अपनी ग्रामर को इम्प्रोवाइज किया, बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ा, है ना। और एक तो टीचर से भी पढ़ा है मैंने ग्रामर, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ एसएससी सीजीएल की। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को भी जो पढ़ नहीं सकते, है ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी महंगी कोचिंग्स या कोर्सेज परचेस नहीं कर सकते, तो उनको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, उनकी हेल्प भी होगी। तो बस ये था मेरा उद्देश्य चैनल स्टार्ट करने का। और दूसरी बात ये है, टीचिंग करना पसंद भी है ना। ये भी एक दूसरा रीजन है, इसी बहाने मैं टीचिंग भी कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स विल ऑलवेज बी यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ऑब्वियसली हम उनको गिन नहीं सकते, और जिस चीज को हम गिन नहीं सकते तो हम उसका प्लूरल बना नहीं सकते, इसलिए हम उसको सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं। ठीक है, ए और एंड का मतलब होता है वन, और अनकाउंटेबल चीज को अगर हम गिन नहीं सकते तो हम बता कैसे पाएंगे कि ए है, मतलब वन है या टू है या थ्री है। तो ए और एन आर्टिकल इनके साथ हम यूज कभी नहीं करते। हाँ, द आर्टिकल हम कभी कभी यूज कर लेते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये चीज आपको याद रखनी है। और आर्टिकल चैप्टर में ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत डीप में आपको बताने वाला हूँ मैं। तो ऐसे अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, है ना, इसको बोलते हैं हेयर, बिजनेस, है ना, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी मतलब जो भी पढ़ने लिखने का सामान होता है, लगेज, पोस्टेज, देखो ई लगा है। और कमेंट में आप बताएंगे जिस स्टेशनरी की स्पेलिंग में ए लगी होती है उसकी मीनिंग क्या होती है। स्पेलिंग चेंज होने से मीनिंग बदल जाते हैं। क्लियर है गाइस। तो ऐसे वर्ड्स भी आपको मैं पढ़ाऊंगा एक लेक्चर में, कंफ्यूजिंग वर्ड जो होते हैं, है ना, होमोनिम्स जिनको बोलते हैं। क्लियर है। नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड, फ्यूल, कॉस्ट, एटसेट्रा। तो आपको इस रूल को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया था मटेरियल नाउन है, और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वो सारे क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। और आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो ब्रैकेट में जो सारे वर्ड लिखे हैं ना, या तो वो मटेरियल नाउन में आएंगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। क्लियर है गाइस। तो इनका हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए हम देखो द सीनरी ऑफ कश्मीर के साथ हम इज यूज करते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर का मतलब होता है जो कश्मीर की का जो दृश्य है, कश्मीर का जो सीन है वो बहुत ही चार्मिंग है। इंफॉर्मेशन के साथ देखो, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस, है ना, तो यहाँ पर आई के हिसाब से हैव आया है। और देखो नो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, और इन्फॉर्मेशन यानी प्लूरल नहीं बनाए हैं। इनका प्लूरल हम कुछ कंडीशन में बना सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, उसको बनाने का एक तरीका होता है। बट इनको आप प्लूरल की तरह यूज नहीं कर सकते, सब सिंगुलर की तरह ही यूज करेंगे। ठीक है। जब मिसचीफ, द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज, देखो मिसचीफ के लिए हिज आ गया, है ना। तो द मिस, ये जो मेन सब्जेक्ट है मिसचीफ, है ना, इसके लिए ही इज आया है, बाकी तो ये अदर वर्ड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, मिसचीफ को बता रहा है जो कि किसी के द्वारा करी गई थी, है ना। कमिटेड बाय हिम, सॉरी ये प्रेडिकेट है ना, देखो वर्ब भी आ गया और इसके लिए ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो मिसचीफ के लिए इज आया है, मेन सब्जेक्ट मिसचीफ, मिसचीफ है, और ये कैसी है, अनपार्डनेबल है, यानी कि माफ करने योग्य नहीं है। जो इसके द्वारा मिसचीफ यानी कि जो क्या बोलते हैं, अभद्रता की गई है ना, या उपद्रव किया गया है। ऐसे ही देखो हेयर के साथ इज आया, कभी भी हेयर्स मत लिखना गाइस, ये ग्रामेटिकली गलत होता है। जनरल लैंग्वेज में तो लोग यूज कर लेते हैं, हेयर्स हेयर्स बोल लेते हैं स्पोकन में, बट ग्रामेटिकली गलत होता है। हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसका कभी हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, देखो इक्विपमेंट के साथ सम आ गया, है ना, दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट,
ये आई के हिसाब से हैव आया है, बट यहाँ पर देखो इक्विपमेंट भी क्या है, सिंगुलर सेंस में यूज किया गया है। अब आप सोचेंगे सर प्लूरल वर्ब हैव कैसे आई, तो मेन सब्जेक्ट आई था और वर्ब जो होती है मेन सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बताया है। क्लियर है। अब जो नाउन है जो ऊपर लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, उनको हम प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको हमको प्लूरल बनाने के लिए देखो, जैसे इंफॉर्मेशन है तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है, या ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ऐसे हम इनको बनाते हैं प्लूरल, है ना। फर्नीचर के लिए हम मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर बनाएंगे, यानी कि कई प्रकार के फर्नीचर, तो देखो हमने उसके लिए आर लगा लिया, तो प्लूरल बन गया, तो प्लूरल वर्ब। क्लियर है। अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी तो हमारी होती है अनकाउंटेबल नाउन, बट कुछ आर्टिकल्स, मतलब ज्वेलरी में तो सारी ज्वेलरी आ गई, बट कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स होते हैं ना, कुछ गहने होते हैं, अगर पर्टिकुलर गहनों की बात करनी है तो अ फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी आप बना लेंगे, क्योंकि गहनों को तो हम काउंट कर पाएंगे, और ज्वेलरी एक क्लास का नाम है, उसको हम नहीं कर पाते, या फिर एक मटेरियल है, तो इसलिए। क्लियर है। ब्रेड, ब्रेड पूरा अनकाउंटेबल नाउन होता है, बट उसमें हम स्लाइस ऑफ ब्रेड कर लेंगे, यानी कि जो ब्रेड होती है ना वो पूरा एक लोफ होता है, यानी कि इतना लंबा पूरा आता है, फिर उसको क्या होता है, काटा जाता है स्लाइस में। क्लियर है। तो उसको हम बोलते हैं वन ब्रेड, टू ब्रेड, थ्री ब्रेड, यानी कि स्लाइस में काटने के बाद वो काउंटेबल बन पाती है, तो हम टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ब्रेड, थ्री स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ऐसे हम उसको प्लूरल बना सकते हैं, काउंटेबल बना सकते हैं। क्लियर है। सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, सम आइटम्स लगा के हम स्टेशनरी को काउंटेबल बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर बना के हम क्या कर सकते हैं, इसको काउंटेबल बना सकते हैं। अब एक आता है मनी, जो भी मटेरियल नाउन है, इसको हम आई ई एस लगाकर, देखो जहाँ वाई आता है ना, देखो बट इसके पहले क्या है, वॉवेल है, बट देखो यहाँ पर भी वाई हटा के आई ई एस लगाया गया है ना, वो एन के हिसाब से हुआ है, ये रीजन है। तो मनीज, ऐसा हम आई ई एस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं, बट जो उसकी मीनिंग है वो चेंज हो जाती है गाइस। तो यहाँ पे मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द विमेंस वेलफेयर सोसाइटी, तो यहाँ पे मनी का मतलब हो जाएगा सम्स ऑफ मनी, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट टूल है सम नाउन्स आर सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, कुछ नाउन जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में कैसे होते हैं, सेम होते हैं, जैसे कि डियर हो गया, इसको हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। कहाँ पे हमको सिंगुलर लगाना है, कहाँ पे हमको प्लूरल लगाना है, ये हमको सेंटेंस बताएगा हमारा, ये हमारा कॉमन सेंस से हम डिसाइड करेंगे। शीप हो गया, सीरीज हो गया, स्पीसीज हो गया, फिश हो गया, क्रू हो गया, टीम हो गया, जूरी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, है ना, एयरक्राफ्ट हो गया, काउंसिल हो गया, ये सारे हम एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल हम दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे देखो अवर टीम इज द बेस्ट, यहाँ पर टीम की बात हो रही है, यानी कि पूरे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की बात हो रही है, कि जो हमारी टीम है सबको मिला के, मतलब जब सब मिलके एक मुट्ठी बन जाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, यानी कि बेस्ट है। और अगर यहाँ पे बात करूं, अवर टीम के साथ आर लगा हुआ है, अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब पूरी टीम एक ही यूनिफॉर्म तो नहीं पहन सकती ना, ये तो कॉमन सेंस से हमको पता चल जाएगा कि टीम का हर इंडिविजुअल प्लेयर जो है वो एक एक यूनिफॉर्म अलग अलग ट्राई करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो टीम है वो यूनाइटेड नहीं है, डिवाइडेड। तो जब डिवाइडेड सेंस मिले तो हम क्या करेंगे, वहां पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो टीम जो है एक न्यू यूनिफॉर्म को क्या कर रही है, ट्राई कर रही है। तो टीम का मतलब जब पूरी टीम हो तो वहां पे सिंगुलर आएगा, और टीम का मतलब प्लेयर्स से हो तो वहां पे प्लूरल आएगा। देयर आर टू फिश इन द पाउंड, यहाँ पे देयर के हिसाब से आर आया है, बट जो फिश है वो सिंगुलर है ना, कि इस पाउंड में सिर्फ दो फिश है। क्लियर है गाइस। टू के पहले क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव यूज किया है जो कि टू है, तो टू तो दो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे फिशेस क्यों नहीं यूज किया गया गाइस, है ना। रूल तो ये कहता है कि अगर वहां पे टू लगा है, यानी कि एक से ज्यादा चीजें हैं, तो नाउन भी आप प्लूरल यूज कीजिए, बट यहाँ पे फिशेस लिखने पर उसकी मीनिंग बदल जाएगी सेंटेंस की, क्योंकि फिश का मतलब मछली होता है, फिशेस का मतलब होता है वेराइटी ऑफ फिश, है ना, जैसे कि सैल्मन, रोहू, कतला, सब तो आप जानते ही हैं, है ना, जो भी होती है, मेरे से ज्यादा नाम आपको पता होंगे। तो ये जो वेराइटीज होती हैं, जो क्लास होती है फिश की, वो फिशेस में मीनिंग चेंज कर देती है। फिश का मतलब मछली होता है, फिशेस मतलब मछली की क्लास। क्लियर है, इसलिए हमने यहाँ पे फिश ही लिखा है।
क्योंकि हमको यहाँ पे मछली का सेंस देना है। तो दो ठो मछली है मात्र काउंट में। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर देता, देयर आर 2 फिशेज इन द पाउंड, यानी कि पाउंड में मछली की 2 वेराइटीज, तो मीनिंग चेंज हो जाता। सेंटेंस तब भी सही होता, अब भी सही है, बट हमको फिश का मतलब देना था। आई होप आपको क्लियर है। देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। अब एक्वेरियम में मैनी फिशेज का मतलब है बहुत सारी मछली नहीं, बहुत सारी मछली की प्रजातियां वहां पे एक्वेरियम के अंदर है। क्लियर। हाइफिनेटेड नाउन्स कैन नेवर बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। हाइफिनेटेड, हाइफन मतलब ये जो डैश जैसा ये छोटा सा साइन होता है ना, इसको बोलते हैं हम हाइफन, योजक चिन्ह। तो हाइफिनेटेड नाउन यानी कि जो योजक चिन्ह के द्वारा ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 200 यहाँ पे लगेगा, है ना, रुपी नोट्स। तो देखो 200 रुपी कंपाउंड नाउन बोलते हैं हम इनको, ठीक है ना, हाइफन नाउन्स को कंपाउंड नाउन। जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो अपने एज इट इज उसी रूप में यूज किए जाते हैं। ही गेव मी 200 रुपी नोट्स हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज नहीं आएगा, ठीक है। दो, और ये फेवरेट एरर है, बहुत पूछा गया है 2017 के पहले एसएससी में, अभी भी कभी भी आ सकता है ना। तो इसके साथ क्या कर देता है, एस लगा कर दे देता है रुपीज के साथ, तो यहाँ पे रुपी ही आएगा, ठीक है ना। जैसे कि ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल नहीं होता, 5 स्टार होटल होता है। तो 5 स्टार अपने आप में एक हाइफन नाउन है, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म इनका यूज नहीं करते हैं। Next rule is some nouns are plural in their meaning but followed by a definite numeral adjective cannot be pluralize। ठीक है, कुछ नाउन्स होते हैं जो कि मीनिंग में प्लूरल होते हैं और जो कि डेफिनेट न्यूमरल नंबर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। क्लियर है क्या? फॉलो नहीं किए जाते, है ना, हाँ फॉलो ही किए जाते हैं, यानी कि उनके बाद में आते हैं, राइट। ठीक है, तो उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे पेयर है, स्कोर है, ग्रॉस है, स्टोन है, 100 है, डजन है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है। ठीक है, हाँ अगर इनके जस्ट बाद कोई प्रपोजिशन आ जाए जैसे ऑफ, तो इनको हमको प्लूरल में लिखना होता है ना। वही मैं बताने वाला हूँ ये नोट में। जैसे कि देखो 2 पेयर्स ऑफ शूज, यहाँ पे ऑफ आ गया इसलिए हमको पेयर्स बनाना पड़ा। अदरवाइज यहाँ देखो 200 है, 200 नहीं है, अगर यहाँ पर ऑफ आ जाता तो 200 हो जाता, 200 ऑफ रुपी हो जाता, फिर ऐस हट जाता, है ना, या रुपीज हो जाता। सी परचेज, देखो 3 डजन, है ना। और ये क्या है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि नंबर्स यहाँ पे दे दिया है 2 3। ऐसे अगर नंबर्स लिखा है तो उसके जस्ट बाद वाले को हम प्लूरलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि ये नाउन होता है गाइस और ये एडजेक्टिव होता है, ये इसको क्वालिफाई करता है। क्लियर है, मतलब ये पूरा क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है और इस नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे पेंसिल को क्वालिफाई कर रहा है 3 डजन, मतलब बता रहा है कि पेंसिल कितनी क्वांटिटी बता रहा है, यानी कि ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। क्या होती है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बेसिक की क्लास में। ठीक है, बेसिक बेसिक मैंने बता दिया है, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है कि जो एडजेक्टिव होते हैं बहुत सारे होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, है ना। तो सारा आप एक बार रिवाइज करके आइएगा, और अगर आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है। ऐसी 5000 है, यहाँ पे 5000 नहीं होता है। अगर ये जो नाउन है, अगर वो इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनको हम प्लूरलाइज कर सकते हैं, अगर वो इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन्स के पहले आते हैं। लाइक डजन्स ऑफ विमेन, ये इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन है। पीपल भी इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन है ना। डॉलर्स भी इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन है, यानी कि अपने आप में प्लूरल है। और देखो सबसे बड़ा हिंट जो मैंने बताया था, सब में देखो ऑफ प्रपोजिशन आ रहा है ना। तो ऑफ के जस्ट पहले अगर ये वर्ड आते हैं, ऐसे याद रख लेना कि इनके इनके इनमें फिर हम क्या कर सकते हैं गाइस, एस लगा सकते हैं। जैसे कि मैनी पेयर्स ऑफ शूज, देखो 100 ऑफ पीपल, है ना, हंड्रेड्स ऑफ, है ना, मिलियंस ऑफ रुपीज। तो इनको आप पीडीएफ से रीड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। रूल नंबर 8, if noun followed by the preposition and the same nouns come after the preposition, ठीक है, then noun will be in singular form। अगर कोई नाउन के बाद preposition आता है और preposition के जस्ट बाद वही नाउन रिपीट हो जाता है, जैसे कि टाउन आफ्टर टाउन, तो यहाँ पर हम वर्ब सिंगुलर ही लेंगे। रो अपॉन एक preposition होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर लेंगे, तो लुक्स हो गया। ऐसे ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, है ना, तो ये सिंगुलर है ना। शिप आफ्टर शिप, तो यहाँ पर इज आ गया। तो जब दो नाउन के बीच में प्रपोजिशन आता है और नाउन सेम नाउन रिपीट होता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है कॉमन नाउन्स, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन। ये सब प्रोफेशन के नाम होते हैं गाइस, और इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, क्योंकि ये कॉमन जेंडर को डिनोट करते हैं। मतलब टीचर एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। स्टूडेंट एक मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। चाइल्ड एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मतलब गर्ल्स को भी हम चाइल्ड ही बोलते हैं, बॉयज को भी हम चाइल्ड ही बोलते हैं। क्लर्क मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। एडवोकेट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो अगर, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं डुअल जेंडर बोलते हैं, यानी कि दोनों जेंडर को डिनोट करते हैं। तो अगर कुछ नहीं, बस इतना याद रखो कि ये कॉमन नाउन होते हैं, इनका जेंडर कॉमन होता है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो इनको हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, और उनके लिए जो नाउन है, जो नाउन जो उन नाउन के लिए जो प्रोनाउन आएगा, वो हमेशा मस्कुलिन जेंडर में आता है। अब ये मत पूछना सर ऐसा क्यों होता है, ये तो जेंडर इक्वालिटी का वायलेशन है, ऐसे डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं, हमेशा ही और हिज क्यों लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय है, बट ये रूल है तो हमको लर्न करना पड़ेगा। इसके पीछे मैं एक लॉजिक दे सकता हूँ कि ये क्यों बना होगा। क्लियर है? तो आपको पता है विमेन एम्पावरमेंट या जेंडर इक्वालिटी अभी अभी आई है मॉडर्न एरा में, बट टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन तो पहले भी हुआ करते थे। और आपको पता है पहले गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती थी, फीमेल्स को, ज्यादातर मेल्स ही होते थे इन प्रोफेशन में। तो उन मेल्स के लिए ही, हिज, हिम ही यूज करते थे, तो उस चीज को चेंज नहीं किया गया है, उसी समय से वो वैसा यूज होता आ रहा है, और वो अब क्या बन गया है, एक रूल बन गया है। तो इस रीजन से हम लोग ही, हिज और हिम यूज करते हैं। बाकी आप लोग अगर इसको चेंज करा सकते हैं, ऐसी कोई अथॉरिटी आपको पता हो, तो वहाँ आप प्लीज ऐसा कराइए, है ना, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं। और जो फेमिनिस्ट लोग होंगे, वो तो भाई पता नहीं डिसलाइक ही करके जाएंगे इस वीडियो को, बट ऐसा रूल होता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, एवरी लीडर शुड परफॉर्म, तो उसके लिए हिज ड्यूटी आ गया, मतलब हिज आ गया लीडर के लिए। टीचर के लिए भी यहाँ पर हिज आ गया। तो हमेशा कॉमन नाउन्स के लिए हम प्लूरल में मस्कुलिन प्लूरल हम यूज करते हैं। क्लियर है? सो गाइज, ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम जो नाउन का बचा हुआ पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, है ना। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या होता है मैंने बेसिक की क्लास में बताया था, सिंगुलर और प्लूरल बनाने के मैंने रूल्स भी बताया था। इसके अलावा मैंने जेंडर थोड़ा थोड़ा बताया था, वहाँ केस मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था। नेक्स्ट क्लास में जेंडर को चेंज करने के मैं रूल बता दूंगा, और उसके जो मीनिंग होते हैं वो चेंज कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूंगा गाइस। क्लियर है? और इसके अलावा जो नाउन के केसेस होते हैं, ठीक है ना, खासकर पजेसिव केस से रिलेटेड एरर आते हैं, वो मैं करा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हमारा नाउन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, और उससे बहुत अच्छे हैवी हैवी जो हैं एरर्स आते हैं, तो उसको हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, और 3-4 क्लासेस में हम प्रोनाउन को खत्म करेंगे। सो गाइज, अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगा, पसंद आया हो, सारे वीडियोस देखिएगा। और अगर ये वाला पर्टिकुलर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।